जय हिंद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई थी जिसमें काफ़ी सारे सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं वो अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले जो कैंडिडेट है सीसीए वाले उनके लिए रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन होता है। 6000 से भी ज़्यादा सीट इस बार रेलवे ग्रुप डी में सीसीए वालों के कैटेगरी में देखने को मिली है, जिसमें काफ़ी सारे सीसीए कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं। नॉर्मल से तो काफ़ी बेहतर है सीसीए के लिए यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन उनसे काफ़ी कम ही रहेगा। सवाल कई दिनों से आ रहे थे कि कितने आरआरबी वाइज फॉर्म भरे गए हैं, और इस पर हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आरटीआई का जवाब रेलवे देने वाली नहीं है और न ही आगे अभी देने की उम्मीद है। हो सकता है कोर्ट का जो केस हुआ है उसके वजह से हो, या जान चुके हैं कि हम जो आरटीआई का जवाब देते हैं उससे खुद ही फंस जाते हैं। इससे अच्छा हम देंगे ही नहीं, कह देंगे ये जो है फेयर नहीं है इसकी वजह से। तो हमने आपको आरटीआई का जवाब भी दिखाया था, और एक उम्मीद है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। पिछले जो कई सालों में अप्रेंटिसशिप की संख्या को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 55 से 60 हजार जो कैंडिडेट है सीसीए के उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। ठीक है, इससे अधिक जो है फॉर्म नहीं भरने की मुझे उम्मीद नहीं है कि कैंडिडेट जो है इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितने आरआरबी वाइज होंगे। तो ये निकालना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन एक्यूरेट नहीं निकलेगा कि किस आरआरबी में कितने भरे होंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप इसको ना ध्यान देते हुए अपनी तैयारी पे लगिए, क्योंकि कंपटीशन 2 हो या 10 हो या 20 हो या 200 हो, आपकी नौकरी आपकी तैयारी दिलाएगी, ये नहीं कि जानकारी कि कितने फॉर्म भरे गए। जानकारी से थोड़ा डिस्टरबेंस ही होता है, एक निगेटिविटी भरते कितने फॉर्म भरे गए, मेरे से नहीं निकलेगा ये वो। इससे अच्छा है कि आप अपने तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, तो आगे देख आपको थोड़ा समझा भी देते हैं कैसे सिलेबस को कवर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है परेशान है इसी को लेकर के। तो आपको हम बताना चाहें कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं जहां पर आप अपनी तैयारी को लेकर के या जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में हमने एक मॉक टेस्ट जो है आपके लिए फ्री कर दिया है। जिसके पास पैसे नहीं है वो फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ भी आपको जो है आपको मिल जाएगा अदर टेस्ट में, इसके लिए परचेज करना होगा, लेकिन आप फ्री में जाकर के दीजिए। सीसीए वालों के लिए हमने स्पेशल यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल है, जाकर देख लीजिए। बाकी नहीं तो आप अपनी तैयारी करिए, जहाँ से भी दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप सिलेबस को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो देखिए रीजनिंग आपको जनरल इंटेलिजेंस से आपको 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 30 नंबर के आएंगे। ठीक है, साइंस से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, जो कि आपके 90 मिनट का समय रहेगा। ये 90 मिनट आपके जीवन का जो है आपको एक सरकारी नौकरी दिलाएगा। तो इस 90 मिनट के लिए आपको तैयारी करनी होगी। सवाल आपके जरूर होंगे कि एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना करके हम बस व्यू पा सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग जानकारी देने से अच्छा एक ही बार बता दें। ठीक है, तो देखिए अभी नहीं भी देखिएगा तो एलपी में देखिए तो लगभग 10 से 11 महीना रेलवे ने समय लिया था। इसमें नहीं भी तो आप 1 साल तो लेकर ही चलिए, भले लोग आपको कहेंगे कि 6 महीना में होगा, क्योंकि उन सभी को कोर्स भी तो बेचना है। तो कह देंगे कि 2 महीना बाद ही एग्जाम हो, कह देंगे जून में ही होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप बेहतरीन तरीका से अपना सिलेबस कवर करते हैं ना, तो आपका बढ़िया से निकल जाएगा। आपको सभी से धीरे धीरे आराम से टॉपिक क्लियर करिए। अब टॉपिक में नहीं समझ आया तो टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक क्या पढ़ लीजिए आप। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मैथ का टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम पढ़िए। आप देखिए इतने सारे टॉपिक है ना, आप डेली जो है एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन एक टॉपिक जो पढ़िए ना मैथ का, वो मैथ के टॉपिक को पूरी तरह से बढ़िया से पढ़िए। जितने सवाल बन सकते हैं बनाइए, जो फॉर्मूला याद हो सकते हैं, बोडमास का रूल याद कर लीजिए, टाइम डिस्टेंस का, इंटरेस्ट का, सभी का फॉर्मूला याद करिए, और फिर उसके बाद आप बनाना शुरू करिए जितना सवाल हो सकता है। एक एक टॉपिक से 200 300 क्वेश्चन बनाइए, जहां से क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन बैंक चाहिए तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर हम क्वेश्चन बैंक दे देंगे। अगर आपके पास कोई भी बुक है मैथ का, रेलवे
से रिगार्डिंग उस बुक से पढ़िए, बनाइए, आप तैयारी करिए। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, उसको देख लीजिए। हर एक टॉपिक का यूट्यूब पर क्लास देखिए, जरूर कोई ना कोई बनाया होगा। कोर्स लेने से अच्छा है कि आप ये सभी अलग अलग टॉपिक है, देखिए एलसीएम कैसे बनता है, सर्च करिए। मेंसुरेशन कैसे बनता है, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग बनाए हुए हैं, आप सबका देख लीजिए वीडियो। मेंसुरेशन बनाना जान जाइएगा। परसेंटेज कैसे बनता है, 100 वीडियो देखिए, फ्री में अवेलेबल है। क्या जरूरत है, किसी एक से पढ़ने से अच्छा है 100 लोगों से पढ़िए, जितने तरह से पढ़ा रहे हैं, जितने तरह से पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। मैथ में जो जो टॉपिक्स है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया, इससे पढ़िए। अगला आपको बता देते हैं, साइंस देख लीजिए। साइंस में आपको ये पढ़ना है, ये थोड़ा कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। बाकी आप साइंस पढ़िए, कंप्यूटर का हो सकता है तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, या ज़्यादा नहीं, एक या दो आते हैं क्वेश्चन, उसके लिए आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस जो बायोलॉजी है उसको पढ़ लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके, और हर एक टॉपिक देखिए, एक टॉपिक आप पढ़िए मैथ से, एक टॉपिक पढ़िए साइंस से, रीजनिंग से और जीके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ रहे तो मैथ पढ़ते जाएं, आपको डेली मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, और आपको मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग चारों पढ़ना है। ठीक है, चारों टॉप एक एक घंटा पढ़िए, दो दो घंटा पढ़िए, तीन तीन घंटा पढ़िए, जितना समय है। आप तो घर पर होंगे तो बहुत टाइम है, 14 घंटा पढ़िए ना, 14 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़िए। कोई काम ही नहीं है तो काम है, जो जॉब करते तब दिक्कत होगा, जो काम नहीं है तो आप जितना पढ़ सकते हो, हर एक टॉपिक को क्लियर करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, जो जो टॉपिक दिखा रहे हैं उसको पढ़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, डेली एक चैप्टर साइंस से भी पढ़िए। रीजनिंग पर आइए, ये रीजनिंग के देख रहे हैं आप, रीजनिंग के टॉपिक है 18, ये टॉपिक आपको दे रहे हैं। ये 18 टॉपिक को जहां जहां आपको मिले, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए, या किताब आप मैथ का रखे हुए हैं तो उससे पढ़िए, हर एक टॉपिक वाइज पढ़िए। अभी मॉक टेस्ट ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है तो एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए भी, और देखिए कितना नंबर बन रहा है। जो भी टॉपिक आपसे छूट रहा है, जिसमें नंबर कम बन रहा है, तो उस टॉपिक को क्लियर करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन छूट रहा है तो फिर उसको बनाइए। लेकिन अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं ना, तो रीजनिंग में बहुत ही कम बच्चों का नंबर कटता है। साइंस में थोड़ा दिक्कत होता है, मैथ भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मैथ का फॉर्मूला याद रहता है, देख लेते हैं तो उसको बना लेते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तरीका देखना है, ट्रिक समझना है इसका। तो आइए ये भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 18 चैप्टर है, आप देख लीजिए कितने दिन में इसको कवर करते हैं। जितना जल्दी कवर कर लीजिए, फिर रिपीट करना है, इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, और नोट्स बनाते जाना है आपको। अगला है देखिए, जीके बहुत बड़ा है, भले कम क्वेश्चन आएगा लेकिन पता नहीं चले कहाँ से पूछ देगा। तो आपको करंट अफेयर भी देखते रहना होगा। करंट अफेयर के लिए आप देख लीजिए, रेगुलर जो है कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, जो भी नया हो रहा है, जो इन्वेंशन हो रहा है उसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, बातचीत करिए कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है, कौन जीता, क्या हारा, वो सब देखते रहिए, किसको ट्रॉफी मिली, ये सब। पर्सनालिटी से पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, पॉलिटिक्स से पढ़िए, और कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़िए, बहुत ही मजेदार मजेदार टॉपिक है वो भी, उसको पढ़िए। ठीक है, इतना करिएगा तो आपको ये आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। डेली आपको 2 घंटा इसको दे देना है, और समय है, अगर सीसीए है, रेल अप्रेंटिसशिप करके घर पर बैठे, तो आप जितना समय दे सकते हैं अलग अलग सबको दीजिए। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। नंबर देखिए, टाइम कंज्यूमिंग आपका ये जनरल इंटेलिजेंस है और मैथ है। ठीक है, ये आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। साइंस पढ़ लीजिए तो देखिए हमारी है, और ये जनरल अवेयरनेस है, ये आपको बहुत जल्द हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन आप जो है 15 मिनट में भी, उससे भी कम समय में मार दीजिएगा, 10 ही मिनट में मार दीजिएगा। ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, इसको ज़्यादा दिमाग प्रेशर नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको और भी कम समय लगेगा, लगभग 6-7 मिनट में आप इसको भी मार दीजिएगा, इसको भी मार दीजिएगा। आप 10 मिनट मान कर चलिए, टाइम आपका यहीं पर खत्म हो जाए। 25 क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है, एएलपी में समय का कम पड़ा था, तो ये आपको तैयारी करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो ये आपको तैयारी करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्री मॉक टेस्ट देना है तो ऐप पर मिल जाएगा, फ्री में एक मॉक टेस्ट है, बाकी उसके लिए पैड है, बाकी नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन एक टेस्ट दीजिए, देखिए। और क्वेश्चन बैंक चाहिए तो ऐप है, नहीं है, आपकी मर्जी। बाकी
अब तैयारी में लगी है, आरआरबी वाइज कितने फॉर्म भरे गए, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए एक एक दो ही कंपटीशन रहा और अब तैयारी नहीं करेंगे तो दूसरा वाला ले जाएगा, आप बैठे रहिएगा, मुंह देखते रहिएगा। और इतने याद रखिए, अगर इस बार सीसीए होकर आप ग्रुप डी में नौकरी नहीं ले पा रहे हैं तो आप समझिए कि कोई नौकरी नहीं कर पाएगा, फिर लास्ट में झोला उठा करके 18,000 की नौकरी के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपनी में, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा देना पड़ेगा। तो साल भर बाद या 2 साल बाद कंपनी में जाने से अच्छा है अभी एक एक 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ करके मेहनत करके तैयारी कर लीजिए। और एग्जाम में काफ़ी समय है तो धीरे धीरे चैप्टर को और बढ़िया से बनाते जाइए, नोट्स जरूर बनाइए जो एग्जाम के पहले आपको रिवीजन में काम पड़ता है, ठीक है। रिवाइज करिए, रिवाइज करने फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।